अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम जोकी पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे अररिया लोकसभा क्षेत्र के। उनके घर पे हम पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, जिनका नाम जनाब मिन्हाज साहब है। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर, आप लोकसभा चुनाव लड़े अररिया के 2019 में और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, लेकिन इस वक्त आपके गले में जो बैनर देख रहे हैं हम, मजलिस का बैनर देख रहे हैं, MIM का। तो आप MIM के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि हमको मालूम हुआ, हम आपके घर तक आ पहुँचे। तो आप राजनीतिक करियर में इनसे पहले यहाँ का आपका अररिया का, ख़ास करके जोकी का देखा जाए तो एक परिवार का दबदबा रहा है। तस्नीमुद्दीन साहब हों या खा उनके बेटे हों, ऐसी स्थिति में आप MIM ज्वाइन किए हैं, जबकि ये ज़मीन कही जाती है तस्नीमुद्दीन साहब ने ज़मीन को सींचा है, कितना काम किया है, बहरहाल उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। MIM की मजबूती के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कि आपको मालूम है, अररिया ज़िला लोकसभा के मैं प्रत्याशी मोहम्मद मिन्हाज आलम निर्दलीय चुनाव लड़ चुका हूं, और जाके मैं अभी MIM से जुड़ा हूं। और जो MIM का जो बात जब तक आप कर रहे हैं, जहां तक MIM में बहुत ही बेहतर फीलिंग हो रहा है अभी। और जाकर के हमारे नेता असदुद्दीन अवैसी साहब जो है, ये सारे 135 करोड़ जो हिंदुस्तान में जनता है, उनके हक़ में वो बात करते हैं। और जा कर के वो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, महादलित है, सबके लिए वो बराबर देखते हैं। और उन्होंने अपने हैदराबाद में जो हॉस्पिटल खोले हुए हैं, 20 रुपये के कूपन में 3-4 लाख का इलाज होता है। और जा कर के कॉलेजेस दिए हुए हैं, और उसमें जितने भी इसमें लोग हैं, सबके बच्चे शिक्षा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक कि हमारे अररिया ज़िला की बात है, हम जो चुनाव लड़े अररिया ज़िला में, लगभग 65 साल से यहाँ एक ही परिवार से राजनीति कर रहे हैं। और जाकर के उन्हीं का दबदबाव है, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, अब तक उन्हीं लोग रहे हैं। लेकिन अररिया ज़िला का जो बदहाली है, अगर चाहते तो हमारे अररिया ज़िला में कॉलेजेस होते, और जाकर के फील्ड होते, रोड होते, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार चुन के गए, रहबर चुन के गए, हमारे अररिया ज़िला के लिए कुछ नहीं सोचे। और अभी भी आप देख सकते हैं जो कि हाट में रोड जो है बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, कीचड़ है। और फील्ड है, फील्ड में भी कीचड़ है। हाई स्कूल है वैसे है, हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं। अगर चाहते वो लोग अच्छे डॉक्टर बहाल कर सकते थे। और जाकर के यहाँ पे विकास के लिए नहीं सोचे, और यहाँ नहीं चाहते हैं कि विकास हो। और जाकर के यहाँ पे पार्टी तो बदली है, लेकिन कैंडिडेट नहीं बदला है। जितने भी सत्ताधारी आए, वो कभी इसके तरफ, कभी उसके तरफ। और RJD की सरकार रही 15 साल, उसमें उनकी भागीदारी रही, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं रहा। और नीतीश कुमार जी आए, वो कह रहे हैं कि विकास पुरुष है, लेकिन उसमें भी 10 साल रहे वो, 2 बार विधायक, लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ काम नहीं किए। और यहाँ के लोगों को खुद मालूम है, और वहाँ से भी वो निकल गए। और जाकर के फिर अभी इधर उधर ये कर रहे हैं। फिर चुनाव का टाइम है, यहाँ पे फिर वो लड़ना चाहते हैं। वो क्या करें नहीं करें उससे हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि यहाँ पे जो MIM जो हम ज्वाइनिंग किए हैं, हम चाहते हैं कि चढ़ बढ़ के यहाँ पे हम हिस्सा लें। और MIM के जो भी कैंडिडेट हो ABCD, उससे हमको मतलब नहीं है। और जाकर के यहाँ पे हम चाहते हैं उसको कामयाब करें, अवैसी साहब से के साथ कदम से कदम मिला करके चलें, और उनके रहबर को चुन के भेजें। जैसे बिहार के लिए कोई दल नहीं सोचा है। और जहाँ तक कि अल्पसंख्यक की बात है, विशेष राज्य का दर्जा हो, और कोई मामलात हो, और कोई मामलात हो, विकास के लिए हमारे जनाब अख्तरुल इमाम साहब को आगे किए हैं अवैसी साहब। हम लोगों को चाहिए कि उनको और आगे बढ़ाते रहें, और भागीदारी हो। इंशाअल्लाह अगर यहाँ पे MIM जो पार्टी जीत के जाएगी, उनके भागीदारी होगी, और जाकर के वहाँ पे विधानसभा में बोलेंगे हमको ये चाहिए, वो चाहिए, और जाकर के वो भागीदारी लेंगे। और मुसलमानों का रहबर कोई नहीं है। जैसे अवैसी साहब 3 तलाक के बारे में आवाज़ उठाते हैं,
धारा 370 के बारे में आवाज़ उठाए, CA NRC के बारे में आवाज़ उठाए और जाकर के बिल फाड़ने का काम किया। वो बहुत ही बेहतर किए। अभी 27 गो सांसद है हिंदुस्तान में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। NDA गठबंधन हो या महागठबंधन हो या क्षेत्रीय दल हो, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। एक सांसद जो है असदुल्ला ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब चढ़ बढ़ के बोलते हैं। क्या मतलब ये है, आपकी बातों से पता ये चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। जी, उनके कार्य को हमने देखा है। वो दलित महादलित सबको लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, और वो भाईचारा निभा रहे हैं। वो चीज़ और आप अभी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि ओवैसी साहब ने हैदराबाद में हॉस्पिटल बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप अपने अररिया, अपने सीमांचल में भी उस तरह का हॉस्पिटल चाहते हैं, जो 20 रुपये के कूपन से आपने कहा कि मतलब लाखों लाखों का इलाज होता है 20 रुपये का कूपन कटाने पर, लेकिन आपके इलाके में उस तरह के कोई हॉस्पिटल नहीं है। और स्कूल कॉलेजेस की भी आपने बात की, तो हम तो ये देख रहे हैं कि अररिया में स्कूल कॉलेज वगैरह है, कब दिक्कत फिर कहाँ है? दिक्कत उसमें अच्छे टीचर नहीं है और साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं। जैसे कि वहाँ शिक्षा लेना चाहिए, उसमें मवेशी बांध दिया जाता है, शुगर चढ़ता है, कीचड़ है, बहुत तरह की बात है। जिम्मेदार कौन है? यहाँ के नेता है, जिसको रहबर बना के चुन के भेजते हैं। आखिर यहाँ जो वो जीत रहे हैं मुसलसल, कोई तो उनके अंदर गुण होगा ना ऐसा कि आखिर वो क्यों जीत रहे हैं। अगर एक आदमी काम ना करे तो 5 साल के बाद उनको हरा दिया जाता है जनता के द्वारा, लेकिन फिर वो जीत रहे हैं। पार्टी भी चेंज करते हैं, जैसा आपने कहा पार्टी तो बदली लेकिन कैंडिडेट नहीं बदला। तो आखिर क्या देख के लोग वोट कर रहे हैं कि एक आदमी अगर आपके अनुसार अगर काम नहीं कर रहे तो फिर जीत कैसे रहे? जैसे कि यहाँ पे आरजेडी की स्थिति सही थी, 15 साल उन्होंने राज किया तो उसमें रहे। जब देखिएगा आरजेडी की स्थिति बदतर हो रही है। नीतीश कुमार का नारा था बिहार बचाओ और विकास पुरुष है नीतीश कुमार, उसको दिया जाए, और वही कहते थे कि एनडीए गठबंधन को वोट देना वोट को फेंक देने के बराबर है, और उससे ऐसे हो जाता है अजान देने नहीं देगा, मस्जिद तोड़ देगा, ऐसा वैसा पार्टी। लेकिन वही पार्टी में वो आ गए, बोलता है नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उनके साथ आए, 2 बार विधायक बने, फिर देखे नीतीश कुमार के साथ वो छोड़ दिए। अब फिर देखिए यहाँ वहाँ इधर उधर कर रहे हैं। इसीलिए कहे कि पार्टी बदली है, कैंडिडेट नहीं बदला, और वो देख रहा है कि कौन पार्टी का स्थिति सही है, उसमें जाके घुस जाते हैं। और पैसे के बल पे हो या जो भी हो, और बाप का विरासत हो, इस तरह से वो राज कर रहे हैं। जो कि विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि अब तक 15 बार यहाँ चुनाव हो चुका है, 2 उपचुनाव हुए, 13 मुख्य चुनाव हुआ है, तो उन 15 चुनाव में तकरीबन 10 बार चाहे तस्नीम साहब हो या तस्नीमुद्दीन साहब के बेटे हो, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इतनी मजबूत ज़मीन जो तस्नीमुद्दीन साहब के लिए कहा जाता है, उस मजबूत ज़मीन में आप MIM का झंडा गाड़ पाएंगे? कितना यकीन है आपको इस पर? और बेशक हमको लगता है झंडा गाड़ देंगे। लोगों को गुमराह करके रखा है, लोगों को मजबूरी थी, लोगों के वो वोट को बांट लेते थे हिंदू मुस्लिम कह करके, और जाकर के अब जनता समझ चुकी है हमको वोट कहाँ करना है। MIM भी तो हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, लेकिन ये है कि हिंदू मुस्लिम में नहीं, ये सोचने की नज़रिया है। हमको तो ऐसा नहीं लगता, वो सबको लेके चल रहे हैं। अब देखिए MIM जब से ये हो रहा है, उसमें दलित भी जुड़ रहा है, महादलित भी जुड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सबकी भागीदारी है। और पार्टी अदर ये करता है, मुसलमान को छांट के कम करते हैं, अल्पसंख्यक को, लेकिन इन्होंने सबको भागीदारी दी। इसकी पार्टी देगी त्रिकट दलित और हिंदू के किसी दूसरे मतलब जाति को? बेशक, कितना आदमी जुटे हैं, देख रहे जुट रहा है, माशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले बार 6 सीट पर यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में, जबकि महागठबंधन एक तरफ थी, नीतीश कुमार भी उनके साथ था, दूसरी तरफ NDA गठबंधन थी, ऐसे वक्त में MIM ने पहले 24 सीटों पर ऐलान किया था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन बाद में अंतिम फैसला हुआ 6 सीटों पर, जिसमें आपके अररिया के रानीगंज विधानसभा भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल सके। और जो कि के क्षेत्र में या अररिया में कहीं भी उनका कोई विधायक नहीं था, कोई कैंडिडेट भी नहीं था। और लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सिर्फ किशनगंज से वो लड़े, लेकिन अररिया से नहीं लड़े। पहला चुनाव होगा, आप लोगों की किस कदर मेहनत है कि पहला चुनाव में आप अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे? जैसे कि आप बताएं कि जैसे एक सीट किशनगंज लड़े, जैसे अख्तरुल इमाम साहब के जो विधायक थे वहाँ पे कमरुल हुदा सर, और उन्होंने
पार्टी जीत करके दिखाई वहाँ पे वो, और 1 साल हुआ है, उसका कार्यकाल बेहतर है, बहुत क्या ही कार्यकाल किया है? रोड बनाया है और चरबर के काम कर रहे हैं। और देखिए वहाँ पे सेटिंग सीट था, कांग्रेस का था और आरजेडी का वहाँ पे दबदबाव था। तस्लीम साहब वहाँ खुद ये विधायक रहे हैं, वहीं से वो बने थे भवन निर्माण मंत्री, और जा करके वहाँ पे वो खूंटा गाड़े हैं और विधायक बना है और कांग्रेस को हराया है। वो कांग्रेस का गढ़ था। और जाकर के देख लीजिए लोकसभा में जो चुनाव हुआ 39 सीट में 3 सीट लड़े थे हमारे अवैसी साहब, और जाकर के वो अपना जीत हासिल किया। नहीं थी, पहली बार लड़े और इतना वोट लाए। जब जनाधार नहीं है तो इतना वोट कैसे दिए लोग? जी, और रुझान हो रही इस बात में दम है कि जनाधार नहीं है तो इतना वोट कैसे लाए? लिया? हम तो जमीन हमारी नहीं थी। लेकिन आपने एक बात कही कि कांग्रेस की ज़मीन थी वो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, लेकिन कमरुल हुदा साहब कामयाब हो गए। लेकिन कांग्रेस की ज़मीन पर या कांग्रेस की सीट को कांग्रेस से लेकर एमआईएम की तरफ आ गया, लोगों को इससे क्या फ़ायदा हुआ? लोगों को फ़ायदा चाहिए ना, पार्टी कोई भी हो। जी, फ़ायदा तो आपको बताया, जैसे कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, वही सीमांचल किशनगंज के लिए नहीं सोची, अल्पसंख्यक गए वहाँ, और उन लोगों ने थक हार के अवैसी साहब के कैंडिडेट को चुने, और यहाँ पे फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। और हम अल्पसंख्यक के बारे में हमारे पार्टी लोग बोल रहे हैं, चरबर के भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, जहाँ कोई मामला होता है चरबर के काम करते हैं। लोगों को उम्मीद जगी है। अगर हमको उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ कर सकती है कोई पार्टी, तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम की जो पार्टी है वही कुछ कर सकता है। और ये थे जनाब मिन्हाज साहब, जो अररिया लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी थे पिछले लोकसभा चुनाव में, और इनका साफ कहना है कि इस बार एमआईएम यहाँ चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है एमआईएम, और ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इनका कहना है जो भी कैंडिडेट हो जाए, आला कमान का जो भी फैसला होगा हम उनको मानेंगे। आपका हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। धन्यवाद।